Okay, moving upon to the second lecture, that is acidity and basicity in organic compound. Now, हमने सबसे पहले रेफरेंस लेनी है इसकी हम इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं लाइक विच इज़ मोर एसिडिक दोनों में से कौन सा है, लाइक फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप दोनों का कॉन्जुगेट बेस निकालो। कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालोगे, आपको पता है दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम मेक इट्स मोर एसिडिक, जिसको आप हटवाओगे by forming their conjugate base. Conjugate base बन जाएगा आपका। Conjugate base बनाने के बाद your second step will be forming their resonating structure. आप क्या बनाएंगे, उसका resonating structure बनाएंगे। जब आप उसका resonating structure form करेंगे तो आपको लास्ट क्या पता चलेगा कि जो फिनॉल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना उसमें लास्ट में आपका, यहाँ देखिएगा, उसमें लास्ट में आपका जो नेगेटिव चार्ज आया वो कहाँ आया, इसके कार्बन पर आया। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का देखोगे तो लास्ट में उसका नेगेटिव चार्ज उसके ऑक्सीजन पे ही आएगा, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बोक्सिलिक क्या बन गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। OH क्या बन गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसके नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आया और इसका नेगेटिव चार्ज इसके ऑक्सीजन पर आया। क्लियर? नाउ जितना ज़्यादा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कंपाउंड होगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द कंपाउंड इज, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी, उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी रहेगी। मेक इट क्लियर। नाउ दिस इज द सेम थिंग रिटन ओवर हियर। सेम एक बार आप गो थ्रू करना, इसको पढ़ के देखना। लाइक कार्बोक्सिलिक आर मोस्ट एसिडिक, देयर आर मच मोर एसिडिटी देन फिनॉल। कॉन्जुगेट बेस जो होता है कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। दिस इज़ व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन जब रेजोनेट करता है तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है एंड ऑक्सीजन, however in case of phenoxide ion that is conjugate base of phenol, इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन आटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच मेक्स इट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, नाउ सेम बात ऑर्डर अगर हम देखें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर तो याद रखना एसिडिटी फिनॉल में सबसे कम आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, निट्रो कंपाउंड, sorry. Okay, remember one more thing that there is no as such conjugating base of alcohol. जिससे अगर आप sorry I said something else. अगर आप conjugating base बनाते हो alcohol का it will be this, लेकिन जब आप इसका resonating structure form करोगे तो वो कुछ भी नहीं होता। आपको याद होगा फिनॉल और एल्कोहल में हम कंपेयर करते थे दैट विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये होता था, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन की बात करें, अमाइन क्या होता है? दिस
अमाइन, एक पॉइंट याद रखना, अमाइन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अमोनिया से। ऐसा क्यों? अमोनिया हैव 3 हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का मतलब क्या है? एसिड। अगर हम NH2 की बात करें, इट हैव लेस हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। जितनी इलेक्ट्रो डेंसिटी सेंट्रल एटम पे ज्यादा होगी उतनी ही बेसिसिटी ज्यादा होगी। याद रखना इस चीज को। RNH2 ये है। R क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है? बेसिक बनता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम पे ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी होगी। दिस इज द रूल, राइट इट डाउन। अमाइन बेसिक होते हैं नेचर में क्योंकि उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। देयरफॉर अमाइन आर आल्सो रेफर्ड एज लुईस बेस। क्लियर? अमाइन के अंदर अगर हम कंपैरिजन देखें तो हमारे पास सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस होते हैं, हमारे को पता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इसमें से गैसियस फेज में नॉर्मल आपके गैसियस फेज में अभी जो मैंने आपको रीजन बताया कि R ग्रुप होता है वो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोवाइड कराता है, यू नो। जितने ज्यादा R ग्रुप उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी। आपको पता है आपके पास NH2, NH एंड N, सबसे ज्यादा R ग्रुप इसमें होंगे तो 3 डिग्री, 2 and 1। दिस इज गैसियस फेज। मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्वस फेज, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास 3 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ और नहीं करना, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। व्हाट? अगर वो पूछे एक सॉल्वेशन इफेक्ट के अंदर आप बताओ अरेंजमेंट, तो आप सीधा सीधा क्या कर देंगे? 1, 2 और 3। ऐसा क्यों? सॉल्वेशन का मतलब है कि कौन सा ऐसा अमाइन होगा जो बेटर सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। अब अगर मैं बात करूं NH2 की, क्या इसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है? तो हाँ है। क्या हाइड्रोजन वाटर बॉन्डिंग में काम करेंगे? तो हाँ करेंगे। देयरफॉर सबसे ज्यादा 1, फिर 2 एंड देन 3। 3 के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। देन यू हैव एक ऐसी कंडीशन जिसमें, जैसे आपको पता है NH2 होता है, ये R होता है, वो बोल रहे हैं एक ऐसी कंडीशन जब R आपका मिथाइल ग्रुप हो। जब R आपका मिथाइल ग्रुप हो तो बताओ क्या रहता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास कोई लेना देना नहीं है, आपने बस इसको ना 2, 1 और 3 कर देना है। ये ना ऑलरेडी नोन है कि भैया अगर 2 करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, देन 3 एंड देन देन 1 एंड देन 3। अगर R आपका इथाइल है तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 2, 3, 1। ये आपको रटना है। अगर R आपका CH3 है, 3 से याद रखना है, 3 लास्ट में, ठीक है? 2, 1। अगर C2H5 है, मतलब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से याद रखना कि सबसे पहले 2, ठीक है? फिर 3, फिर 1। अमोनिया और एनिलीन में डिफरेंस। एनिलीन क्या होता है? दिस। अमोनिया क्या होता है? दिस। एनिलीन के केस में जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर, वो इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस के अंदर। ये जो नाइट्रोजन है वो कह रहा है इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो आपके रेजोनेंस करवाने में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके लोन पेयर तो भाई बिजी है क्या कराने में? दूसरी चीज कराने में, रेजोनेंस कराने में, जिसकी वजह से वो कम बेसिक हो जाता है अमोनिया से भी। क्लियर? रेजोनेंस हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, बेसिसिटी कम हुई। एनिलीन हैज हायर पीकेबी वैल्यू।
पीकेबी वैल्यू क्या होती है, याद रखना। पीकेबी को आपने ज्यादा कुछ नहीं देखना है, आपने बस याद रखना है जिस भी कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा है उस कंपाउंड की पीकेबी कम होगी। क्यों? क्योंकि पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। वो क्या चाहता है कि अगर पीकेबी बढ़ रहा है तो भैया बेसिसिटी घटेगी। अगर बेसिसिटी घट रही है तो मतलब पीकेबी बढ़ रहा है, पीकेबी घट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिसिटी बढ़ रही होगी। तो अब अभी आपको जस्ट मैंने बताया अमोनिया ज्यादा बेसिक है, ये कम है। जो ज्यादा बेसिक होता है उसका पीकेबी वैल्यू कम होता है, जो कम बेसिक होता है उसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा होता है। क्लियर? दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। याद रखना अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, देन अमोनिया एंड देन एनिलीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आर, वो क्या करते हैं? बेसिसिटी बढ़ाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कैसे, क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या कर दिया? इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी भी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।